नमस्कार सभी को। तो चलिए फिर से हम एक आपके लिए लघु कथा लेकर आए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित यह लघु कथा है बीज बनने की राह। और इस लघु कथा को भी हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इस लघु कथा की समीक्षा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस लघु कथा में केवल दो ही पात्र हैं, देखिए। और वो दो पात्र मतलब एक ही नाम है दोनों के लिए, दो राही। मतलब एक पहला राही है और एक दूसरा बहादुर राही है। तो इन दोनों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी बात कही है। तो चलिए हम पहले हिस्से की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित लघु कथा बीज बनने की राह। दो राही किसी गांव से होकर जा रहे थे कि अचानक गांव में आग लग गई और फूस के बने हुए घर धाएं धाएं जलने लगे। एक राही भागकर गांव के बाहर एक पेड़ की छाया देखकर बैठ गया और बोला, जला करे ये लोग, आखिर वे बीड़ी क्यों पीते हैं? मैं आग बुझाने को नहीं जा सकता, यह मेरा काम नहीं है। मगर दूसरा बहादुर था। उसने अपनी गठरी दोस्त के पास पटकी और दौड़कर आग में पिल पड़ा। आग बुझाने के प्रयास में उसके हाथ पांव जल गए और देह पर कई फफोले भी निकल आए, किंतु तब भी उसने एक जान और कुछ सबाब को आग से बचा लिया। उसके लौट कर आने पर छाया में सुस्ताने वाले राही ने कहा, आखिर जला लिए ना अपने हाथ पांव? किसने तुमसे कहा था कि दूसरों के काम के लिए अपनी जान खतरे में डाला कर? बहादुर राही बोला, उसी ने जिसने यह कहा कि बीज बोते चल फसल अच्छी उगेगी, और अगर आग में जलकर खाक हो जाता तो तब तो मैं स्वयं बीज बन जाता। तो यह थी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई लघु कथा बीज बनने की राह, जो अत्यंत सुंदर लघु कथा है। आपने मराठी में अक्सर एक कहानी सुनी होगी कि एक समय जंगल में आग लग गई थी और सभी जानवर जो हैं जंगली जानवर पानी की दिशा की तरफ जंगल से बाहर भाग रहे थे। लेकिन एक चिड़िया थी जो जंगल से बाहर नहीं बल्कि अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें लेकर जंगल की तरफ भाग रही थी। जानवर पूछते हैं, तू ये क्या कर रही है? और हंसते भी हैं, तेरे इस तरह से एक एक बूंद से ये जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, फिर तो ऐसा क्यों कर रही हैं? और वो हंसने लगते हैं। तब चिड़िया जो जवाब देती है वह कहती है कि जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम उन लोगों में शामिल होगा जो आग बुझाने वाले थे। मुझे यह पता है कि मेरे इस प्रयास से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन कभी लोग कहेंगे कि एक चिड़िया भी थी जो जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह लघु कथा पढ़कर
मुझे इस चिड़िया की कथा की याद आ गई। आप जो मुझे मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे कि इस कहानी का जो मूल सूत्र है, इस कहानी की जो मूल संवेदना है, इस कहानी का जो मूल सूत्र वाक्य है वह यह है कि अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और ये जो हमारे अच्छे कर्म हैं वह बीज की तरह भविष्य में नवांकुर का निर्माण करते जाते हैं। यह संदेश देना, यह बात कहना इस कहानी का उद्देश्य है। कहानी बिल्कुल आसान सी और बड़ी सुंदर कहानी है कि दो राही है, मतलब दो यात्री हैं जो किसी गांव जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो एक गांव आता है उस गांव में अचानक वह देखते हैं कि आग लग गई है और फूस के बने हुए सारे घर धाएं धाएं, मतलब आग भड़क उठती है और वो जलने लगते हैं। दो राही हैं, साथ मिलकर जा रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। एक राही जो है उस आग को देखकर एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे छांव देखकर जो है बैठ जाता है और यह सोचता है कि कोई व्यक्ति बीड़ी पीता होगा और उस बीड़ी पीने के कारण इस गांव को आग लग गई है, जला करें ये लोग, मुझे उनसे क्या, यह सोचकर वह बैठ जाता है। और यह भी कहता है कि किसने कहा था कि ये बीड़ी पिए, और उस तरह से जो है एक पूर्व ग्रह से वह उस आग की तरफ, उस गांव की तरफ और गांव के लोगों की तरफ देखता है। लेकिन दूसरा बहादुर राही जो है यात्री, वह इस जो है चक्कर में नहीं फंसता कि आग कैसे लगी होगी, किसने लगाई होगी, क्यों लगी होगी, और वह सीधा अपना सामान वहीं पटक कर उस आग बुझाने के काम में लग जाता है। एक जान को वह बचाता है, मतलब एक मनुष्य के प्राण वह बचाता है, और कुछ सबाब का अर्थ है चीज़ें, तो कुछ चीज़ें जो है वह बचा लेता है और अपने दोस्त के पास लौट कर आता है। इस कार्य में उसके हाथ जल जाते हैं, पांव जल जाते हैं, कई फफोले निकल कर आते हैं। तब वह पहला जो राही है वह उसे कहता है कि आखिर तुम जला लिए ना अपने हाथ पांव, तुम्हें किसने कहा था कि तुम दूसरों के काम के लिए अपनी जान खतरे में डाले। और तब ये दूसरा जो राही है वह जवाब देता है कि उसी ने यह बात मुझे कही थी कि बीज बोते चले अच्छी फसल उगेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अच्छे कर्म करते जाओ, उस अच्छे कर्म के फल हमें भविष्य में कभी न कभी मिल जाएंगे। इस पर वह पहला राही कहता है कि अगर तुम्हें इस आग में जलकर कुछ हो जाता, तुम खाक हो जाते तो क्या होता? तब वह कहता है कि तब तो मैं स्वयं बीज बन जाता। इसका अर्थ यह है कि तब तो मैं स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता कि आग बुझाते हुए एक यात्री ने अपने प्राण गंवाए, दूसरों के काम के लिए प्राण गंवाना यह दुनिया के सामने मिसाल बन जाती और मैं उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता, वो एक बीज बन जाता जो दूसरों के कार्य में मदद करना चाहते हैं। तो इस तरह से यह कहानी, यह लघु कथा हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, अच्छे कर्म करते रहिए इस तरह का संदेश देती है, और अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से किसी न किसी दिन आता है, मिलता है। यह संदेश भी इस लघु कथा के जरिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने व्यक्त किया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नई लघु कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।